welcome to the extra class English Teach with Harshita. Today we are going to read about a poem The Trees written by Adrienne Rich. Adrienne Rich जो कि एक पोएट एंड फेमिनिस्ट भी है. एंड फेमिनिस्ट मीन्स होता है जो मेन एंड वुमेन को क्या करे, इक्वल समझे. फेमिनिस्ट यानी मेन एंड वुमेन को बराबर समझे, इसे क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट. देन ये जो ट्रीज है, द ट्रीज पोएम है, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है वुमेन को. जैसे कि ह्यूमन बींग्स ट्रीज को कट करके, फॉरेस्ट से कट करके और उसको सेल कर देते हैं मार्केट में और उससे अर्निंग करते हैं. तो इससे ट्री को कट करने से फॉरेस्ट में कितना लॉस होता है. एंड इसको जो ट्रीज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है वुमेन से, यानी जो ट्रीज हैं जिनको कि फॉरेस्ट से कहाँ पे लाया गया है, अपने घर में ह्यूमन बींग्स ने उसको कट करके उससे फर्नीचर बनाया, उससे जो अर्निंग कर रहे हैं उससे फॉरेस्ट में कितना लॉस हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे ट्रीज का नेचुरल हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है. एंड वैसे ही जो वुमेन है जिसको कि काफी दिन तक आज तक उनको घर में रखा गया है, उनको बाहर नहीं निकाला गया है. ऐसा कहा गया है कि जो वुमेन है वो घर के काम के लिए ही बनी हुई है. एंड जो वुमेन घर के बाहर नहीं निकलती, यानी जब वो घर के बाहर नहीं निकलती तो उनके बिना वर्ल्ड में, यानी वुमेन के बिना वर्ल्ड में कितनी लॉस हो रही है, इसको इस पोएम के माध्यम से समझेंगे. चलिए पोएम को समझते हैं, इसकी समरी देखेंगे. कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्री? क्या एक जंगल बिना पेड़ का हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? अब इस पोएम में हम देखेंगे कि जो पेड़ है वो कहाँ पर है और वो कहाँ पे जाते हैं. Then first स्टैंजा देखेंगे, the trees inside are moving out into the forest. अब जो पेड़ जिसको कि ह्यूमन बींग्स ने कट करके अपने घर में लाया था, उसका फर्नीचर बनाया था, वो जो पेड़ हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, जंगल की तरफ. यानी जो पेड़ घर के अंदर थे वो कहाँ पे जा रहे हैं, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी वो जंगल की तरफ जा रहे हैं. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डे, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. And forest जो कि आजकल खाली थे, and where no bird could sit, जहाँ पे कोई चिड़िया नहीं बैठती थी, no insect hide, और कोई कीड़े मकोड़े नहीं छुप पाते थे, and no sun bury its feet in shadow, and जो सूर्य का लाइट होता था वो स्प्रेड नहीं हो पाता था. यहाँ पे सन बरी इट्स फीट, यानी सूर्य के पैर नहीं होते, फिर भी क्या बताया गया है कि सूर्य अपने पैर को, बरी मीन्स क्या होता है, दफनाना. यानी जो सूर्य का लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है. जैसा कि सन बरी इट्स फीट बताया गया है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है. एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग. एंड वह जंगल जो रात को खाली था सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा. अर्थात सुबह तक ये जो ट्रीज जो कि घर के अंदर है वो कहाँ पे चले जाएंगे, फॉरेस्ट में. यानी जो वुमेन घर के अंदर आज तक रह रही थी अब वो कहाँ पे जा रही हैं, बाहर की तरफ. अब सेकेंड स्टैंजा में हम लोग देखेंगे कि जो ट्रीज हैं वो कैसे इफोर्ट करते हैं होल नाइट, यानी पूरी रात वो कोशिश करते हैं घर से बाहर जाने के लिए. सिमिलरली जो वुमेन है उन्होंने पूरी रात कोशिश की, इफोर्ट किया, प्रयत्न किया, क्या करने के लिए, उस घर से, जिस घर में वो आज तक थी, उस घर से बाहर जाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया, कितना प्रयत्न किया, उसको सेकेंड स्टैंजा में हम लोग पढ़ेंगे. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with excursion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dashed moving to clinic doors.
एंड जो ट्रीज के रूट हैं उन्होंने क्या किया, पूरी रात स्वयं को डिसएंगेज यानी अलग करने के लिए, देमसेल्फ यानी स्वयं को उन्होंने पूरी रात डिसएंगेज करने के लिए, किससे डिसएंगेज करने के लिए, बरामदा फ्लोर के क्रैक्स यानी दरार से, यानी बरामदा के फर्श के दरार से स्वयं को डिसएंगेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरी रात प्रयत्न किया। एंड जो ट्रीज के लीव्स हैं, स्ट्रेन मीन्स होता है तनाव, तो जो ट्रीज के लीव्स हैं वो स्ट्रेन करके किसकी तरफ जा रही हैं, ग्लास की तरफ। किसके ग्लास की तरफ, विंडोज ग्लास की तरफ। एंड द स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सकर्शन। एंड जो स्मॉल ट्विग्स है, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, स्टिफ्स मीन्स होता है सख्त, यानी दृढ़ हो चुकी हैं। एक्सकर्शन यानी प्रयत्न करते करते, यानी प्रयास करते करते जो छोटी छोटी ट्विग्स हैं, जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो दृढ़ हो चुकी हैं, स्टिफ हो चुकी हैं यानी सख्त हो चुकी हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बॉक्स यानी लंबी उलझी हुई टहनियां, जो लंबी उलझी हुई टहनियां हैं वो छत के नीचे इधर उधर फैली हुई हैं। और वो जो लंबी उलझी हुई टहनियां हैं यानी लॉन्ग क्रैम्ड बॉक्स जो है वो इस प्रकार फैली हुई हैं मानो कि कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट अभी अभी हाफ डेज्ड यानी आधी नींद में ऊँघते हुए कहाँ पे हो, क्लिनिक के दरवाजे पे। जैसे कि कोई मरीज है जो कि अस्पताल में रहता है, उसको अभी अभी डिस्चार्ज किया गया हो और उसको घर जाने की क्या हो, जल्दी हो, तो इस प्रकार वो कहाँ पे है, क्लिनिक के डोर पे। इस प्रकार जो ट्रीज हैं उनकी जो टहनियां हैं वो कैसे हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के जैसे, वो भी क्या है, बाहर जाने की उनको क्या है, बहुत जल्दी है। आई सिट इनसाइड, एंड थर्ड स्टैंजा में पढ़ेंगे हम लोग, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the full moon shines, the sky is still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. थर्ड स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि मैं यहाँ पे डिपार्चर के बारे में नहीं बता रहा, इसका जिक्र नहीं किया, इसका मेंशन नहीं किया। डिपार्चर में होता है प्रस्थान, कि जो पेड़ हैं वो घर के अंदर से बाहर जा रहे हैं, मैं इसके बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, और डोर्स ओपन यानी दरवाजे खुले हुए हैं, टू द वरांदा यानी बरामदा के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, एंड राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और पोएट बताते हैं कि मैं लंबे लंबे पत्र लिख रहा है ना, लॉन्ग लेटर्स यानी मैं लंबे पत्र लिख रहा, इन विच, जिसमें स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी मैं फॉरेस्ट से हाउस यानी जो ट्रीज हैं वो हाउस से कहाँ पे जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ, तो मैं उसके बारे में इसमें मेंशन नहीं कर रहा। बता रहे हैं द नाइट इज फ्रेश, कि जो उस दिन की रात थी जब वो मैन घर से बाहर निकल रही है। सिमिलरली ट्रीज, जो कि ट्रीज घर के अंदर थे, वो कहाँ पे जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ, तो बता रहे हैं कि उस दिन की जो रात थी वो क्या थी, बिल्कुल फ्रेश। एंड द होल मून शाइन इन द स्काई स्टिल ओपन, और खुले हुए आकाश में जो मून है वो क्या कर रहा है, शाइन यानी चमक रहा है। एंड द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। एंड जो लीव्स यानी ट्रीज के लीव्स एंड लाइकेन, लाइकेन मीन्स क्या होता है, काई, है ना, तो जो लीव्स एंड लाइकेन का स्मेल है, लाइक अ वॉइस, एक आवाज की तरह, रिचेज यानी पहुंच रहा है कहाँ पे, रूम में। यानी लीव्स एंड लाइकेन का जो स्मेल है वो एक वॉइस की तरह, लाइक वॉइस स्प्रेड हो रहा है पूरे रूम में। एंड फोर स्टैंजा दिया हुआ है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flashes now in the crown of the tallest oak. एंड जो पोएट है वो बताते हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, कि जो मेरा सिर है वो विस्पर्स यानी भुनभुनाहट से भरा हुआ है। एंड विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, जो कि कल शांत हो जाएगा।
यानी जो मेरे माइंड में, जो मेरे हेड में इतनी सारी विस्पर्स हो रही हैं, वो कल क्या हो जाएंगी? साइलेंट हो जाएंगी, यानी शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो क्या हो रहा है? वो टूट रहा है। एंड जो ट्रीज हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट, यानी रात में जो पेड़ हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हाउस से कहाँ पे जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ। एंड जो विंड्स हैं वो रश टू मीट देम, उन ट्रीज से मिलने के लिए वो भी बहुत ही तेज गति से आगे की तरफ आ रही हैं। एंड द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, एंड जो मून है वो ब्रोकन यानी टूट रहा है, कैसे? लाइक अ मिरर, एक शीशे के समान टूट रहा है। एंड इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्रॉन ऑफ द टालेस्ट ऑक। एंड ये जो मून है जो कि टूट रहा है लाइक अ मिरर, यानी एक शीशे के समान टूट रहा है, और उसका जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो लंबे ऑक के पेड़ पे, ऑक ट्रीज यानी ऑक के पेड़ पे चमकते हुए दिखाई दे रहा है। यानी जो मून का टूटा हुआ टुकड़ा है वो ऑक के पेड़ पे टूटा हुआ जो टुकड़ा है वो चमकता हुआ